दोनों हाथ जोड़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलो देवादिदेवे खजराज श्री आदिनाथ भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठचर्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, सम्यतामय सम्यत्व मणि से जिनने निज को शंगारा, वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री सन्मति सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान विष्णु ज्ञान की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोली आचार्य संघ की। दो बिल्डिंग्स थी, मल्टी स्टोरेज, आमने सामने बिल्डिंग थी और बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी और नीचे बहुत सारे लोग, जनता खड़ी हुई थी हजारों लोग की संख्या में, और एक कलाकार था जिसको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक उस रस्सी के ऊपर से जाना था। कलाकार तो था लेकिन कलाकार के कंधे के ऊपर उसके बच्चा भी था। उस बच्चे को उस कंधे पे बैठा कर उसको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के पार जाना था। सभी लोग देख रहे थे, सभी लोग उसका हौसला अफजाई कर रहे थे, आप कर सकते हो, करो करो, वोटिंग्स कर रहे थे, बहुत सारे उसके लिए कर रहे थे। तो वो धीरे धीरे करके इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के पार चला गया। तो सभी उसके करने लगे, एक बार और करके दिखाओ, एक बार और करके, क्योंकि आदत रहती है ना लोगों की, कोई अच्छी चीज होती है तो वंस मोर बोलते हैं सभी। तो उसी तरह उसको फिर से कहने लगे, एक बार फिर से करो। वो नीचे आया, फिर सभी लोग अच्छे से होटिंग्स करने लगे कि आप कर सकते हो, एक बार और करो, एक बार करो, एक बार और करो। तो उस कलाकार ने एक शब्द कहा कि तुमको विश्वास है, किस किस को विश्वास है कि मैं ये फिर से कर सकता हूं। तो सभी लोगों ने हाथ ऊंचे किए कि हमको विश्वास है कि आप जरूर कर सकते हो, आप एक बार फिर से करें, फिर से अपने बच्चे को अपने कंधे में बैठाओ और ऐसा करो। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं करूंगा तो सही, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हारे में से किसी एक का बच्चा मुझे दो और मैं अपने कंधे पे बैठाऊंगा, फिर इस पार से उस पार में जाऊंगा। अब बताओ किस किस को विश्वास है मेरे पे? सभी ने अपने हाथ नीचे कर दिए। कि उसने फिर कहा कि तुमको विश्वास तो बहुत है लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। चलिए अब आपसे मैं पूछता हूं कि किस किस को जैन धर्म के ऊपर, देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है? पूरा विश्वास है। चलिए तो कौन कौन स्टेज पे आके यहाँ पे दीक्षा के लिए नारियल चढ़ा सकता है? अब हाथ खड़ा करें। किसी का नहीं होगा। हम दुखी क्यों होते हैं? चलो आप में से कौन कभी दुखी नहीं होता? हाथ खड़ा करो। किसी को कभी गुस्सा नहीं आता? ऐसा कौन है? अगर आपको देवशास्त्र गुरु पर पूरा विश्वास है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो किस किस को होता है? सबको आता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने को पूरा गुरु पर विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं हम राग द्वेष के अंदर या फिर किसी अहंकार के वश होकर, एक शब्द मैंने, किसी का अहम मुझे काटे का जा रहा है, किसी का वहम मुझे जलाए जा रहा है,
फिर भी कोई ना कोई तो है जो मेरा हाथ थामे मुझे तो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वो गुरु ही सच्चे गुरु ऐसे हैं जो अहंकार और वहम इन दोनों चीज को भूल के अपने को अपने गुरु का हाथ पकड़ना है। किसी के अहंकार के वश होकर अपने को किसी देव शास्त्र गुरु के ऊपर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपन यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऋषभ विहार में चातुर्मास हो रहा है, बाहुबली में थोड़ी ना हो रहा है, तो बाहुबली से यहाँ क्यों आएंगे? ऐसा अपन सोच के गांठ बांध के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पूरा चातुर्मास किसी एक का नहीं है, संत किसी एक के नहीं होते, सभी के लिए होते हैं, सबका उपकार करने वाले होते हैं। कि अपने को और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये आएंगे तो हमारा सम्मान होगा तो आएंगे, नहीं होगा। गुरु के सामने किसी का सम्मान नहीं होता है, गुरु का ही सम्मान होता है। तो अपने को सम्मान की भावना नहीं रखनी चाहिए। एक किसी संत ने कहा है, सिजदे के सिलों में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बेलोस बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। किसी गुरु की भक्ति में, जीव शास्त्र की गुरु भक्ति में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्गाधिक सुख की भी इच्छा नहीं है उनकी भक्ति के बदले में। अगर मैं उनकी भक्ति में कुछ मांगता हूं तो मैं मजदूर कहलाऊंगा। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं एक निस्वार्थ भक्त हूं। अगर आप दो शब्द कोई भक्ति करोगे, मतलब कोई भी आपने एक समझो कोई सौभाग्य प्राप्त कर लिया, तो आपका सम्मान नहीं हुआ, तो आप उसमें सम्मान के लिए आपने थोड़ी ना लिए अपने कोई सौभाग्य प्राप्त किया है, आपने तो गुरु का गुणानुवाद करने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। यही अपन उसमें रह जाते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हुआ तो हम तो कल उस जगह नहीं जाएंगे। महाराज जी ने हमारा नाम नहीं बोला तो हम नहीं जाएंगे। महाराज जी किसी का नाम नहीं बोलते, वो तो अपने में कितनी भक्ति है, निस्वार्थ भाव की भक्ति, और जितनी भक्ति होगी इतनी विशुद्धि बढ़ेगी। तो इसलिए हमको गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो हम गुरु का सानिध्य में रह के हमको पुण्यार्जन करना चाहिए, नहीं कि पापार्जन। कि आज अभी आगे आगे और समय आने वाला है, 16 कारण प्रारंभ हो गए, पर्युषण महापर्व भी आएगा। तो अब देखना है कि कितने लोग पर्युषण महापर्व में आचार्य भगवान के सानिध्य में इस पांडाल में बैठकर भक्ति और अर्चना करते हैं। तो अपने को भक्ति करनी है, न कि इसके बदले में कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा होनी चाहिए। निस्वार्थ रूप से भक्ति करें। आज आचार्य भगवान की देख लो, कितनी छोटी उम्र है। बचाओ, आप में से 19 वर्ष की उम्र के कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं बैठा है। और आचार्य भगवान ने 19 वर्ष की उम्र में संयम प्राप्त कर लिया था। तो अपने बच्चों को जाके बोलो कि तुम्हारे उम्र में ही आचार्य भगवान ने संयम प्राप्त कर लिया था। बताओ, आप में से किस किस के बच्चे 19 वर्ष के हैं? उसमें से भी एक ही आदमी ने हाथ खड़ा किया कि मेरा बच्चा 19 वर्ष का है। अब किसी के है ही नहीं तो क्या बोलोगे 19 वर्ष के बच्चों को जाके? मतलब इसमें ये भी देख सकते हैं 19 वर्ष के जिनका बच्चा, उसके माँ बाप भी यहाँ पे पांडाल में मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान को 27 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में आचार्य तपेश सम्राट ने पट्टाचार्य बुरा पद देने की भावना बना दी थी 2007 में। ठीक है, बताओ आप में से 30 वर्ष की उम्र के कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? 30 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवान को 50 साधुओं, मतलब पूरे संघ को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। ऐसे संत, ऐसी दूरदृष्टि थी तपेश सम्राट में। एक 30 वर्ष का बालक भी पूरे संघ का, चतुर्विध संघ का संचालन कर सकता है। तो अपने 30 वर्ष के बच्चों को जाके बताओ कि तुम तो, तुम्हारे क्या करना वो भी नहीं पता है, तुमको घूमने से फुर्सत नहीं है, तुमको आगे क्या करना है, तुम्हारे लाइफ सेटल नहीं हो पा रही। 30 वर्ष की उम्र में घूमते रहते इधर उधर। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवान ने गंभीरता के साथ पूरा संघ का संचालन कर रहे हैं। और आज आचार्य भगवान 40 वर्ष 45 वर्ष की उम्र में भी पूरे संघ का संचालन और बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब संघ दिया था तब कितने पीछी थी? साथ में 30 पीछी थी, लेकिन आज उसके जस्ट डबल 60 पीछी संघ में बढ़ोतरी ही हो रही है। 60 तो भी यहाँ पे है, इसके बाद भी लगभग 8 से 9 उपसंघ अलग अलग जगह पे प्रभावना कर रहे हैं। कितनी वर्ष की उम्र में? 19 से 30 वर्ष, 30 वर्ष की, आज 47 की एज है। इतनी छोटी उम्र में
भारत का सबसे बड़ा चतुर्भुज सिंह आपके ऋषभ विहार में दिल्ली में विराजमान है। ऋषभ विहार तो कॉलोनी है, पूरे दिल्ली में विराजमान है। तो आप लोग को सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। और आचार्य भगवान देखो कितना निस्वार्थ भाव, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, तो यूं नहीं कि पेन लाओ, कॉपी लाओ मेरे लिए, इतने बड़े रजिस्टर लाओ, बहुत महंगी चीजें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक छोटी सी पेंसिल के साथ में ऐसा कुछ गलत नहीं लिखते कि रबड़ भी अलग से रखना पड़े पास में बड़ा सा। जो पेंसिल के पीछे जो रबड़ आता है ना, उससे ही कभी कभी काम चला लेते हैं, वो भी नहीं करना पड़ता यूज कभी कभी। तो इतने शालीनता के साथ कितने गहन अध्ययन किया होगा तब जाके गिने चुने शब्द अपने हाथों से लिखते हैं। नहीं इसका कोई यूं नहीं कि पूरा पेज लिख दिया, इसको ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको वापस मिटा दो। पूरी भक्ति के साथ, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति के साथ पूरे शब्द जो निकलते हैं वो सच्चे शब्द निकलते, गलत शब्द नहीं निकलते। उसके लिए कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता है 10 पुस्तकें पढ़ूंगा फिर मैं रचना करूंगा। बिना पुस्तकें लिखे ही देखे ही अलग से अलग रचना करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान अपने बीच में विराजमान है, तो इसका पूरा लाभ अपने को लेना चाहिए। समय और बाकी और आपको कुछ दृष्टांत बताऊंगा। अंधेश्वर की घटना थी, जब बारिश का समय था, चातुर्मास चल रहा था, तो शाम को बहुत जोर से तूफान भी है, बारिश भी है, तो बिजली का खंभा एक भैंस के ऊपर जाके गिर गया। तो भैंस 100 फीट नीचे गहरे गड्ढे में रेंगती रेंगती नीचे गई। आचार्य भगवान को जैसे प्रातःकालीन वेला में पता चला कि एक भैंस उस खड्डे में जाके गिर गई है, तो आचार्य भगवान ने तुरंत उधर पाठ भी चालू करवा दिया। समय के पक्के, यूं नहीं कि वो हो गया तो मैं वहां चला जो पाठ चालू करवाया। 2 साधुओं को पहले वहां पे भेजा, देख कर आओ क्या स्थिति है वहां पे, और उद्बोधन देकर आओ। देखा तो खाई में घास थी, साधु तो वहां तक जा नहीं सकते थे, लेकिन दूर से दिख रहा था वो गाय भैंस उस खड्डे में जा गिरी। तो साधुओं ने वहां से नमो का मंत्र बोला और आचार्य भगवान को बोला। मैं भी था, मैं गया, साधु महाराज जी और थे, दोनों गए। उन्होंने देखा महाराज जी हमको नहीं लग रहा वो भैंस अब बचेगी। आचार्य जी बोला ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा संघ विराजमान है और इतने अतिशय क्षेत्र है यहाँ पे, कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी घटना। तिर्यंश आचार्य भगवान की करुणा यूं नहीं लोगों के ऊपर ही रहती है, तिर्यंश की जीव के ऊपर भी रहती है। तो आचार्य भगवान ने वहां पे एक डॉक्टर साहब थे लासुरने के, जो भी गुरु भक्त हैं बहुत बड़े, तो संदीप जी को भेजा, आप जाके देखो वहां पे क्या हुआ है। तो वो जैसे गए वहां पे, और आचार्य भगवान ने कहा कि नमो का मंत्र सुनाना और पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलना। तो उनने पार्श्वनाथ भगवान की जैसे आचार्य भगवान की जय बोली, और वो पैर के जैसे उन्होंने दबाया पैर को, तो गाय तुरंत खड़ी हो गई, वहां पे भैंस तुरंत खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं वो लगभग 10 घंटे तक ऐसे के ऐसे अचेत अवस्था में पड़ी हुई, कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी, कहां से डॉक्टर आएगा, क्या आएगा, अब तो ये मरणासन में जाएगी। लेकिन वो भैंस खड़ी हो गई और इसको वापस ऊपर लाए, और अपने पैरों से, जो 100 फीट नीचे गिर गई थी, वो अपने पैरों से वापस ऊपर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर आई। और तो और बताऊं, वो भैंस जो थी वो गर्भावस्था में थी, उसके पेट में उसका बच्चा भी था, उसको भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ और उस भैंस को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कहीं न कहीं ये आचार्य भगवान का ही करुणा दृष्टि थी, जिसकी वजह से उसके प्राण बच गए। इसी प्रकार आप तो मनुष्य हो, अगर आप सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा रखोगे तो आपके भी परिणाम निर्मल बनेंगे और अच्छे से आप भक्ति का लाभ लेंगे, तो आपका जीवन का सौभाग्य होगा। ऐसा नहीं हो कि 5 महीने का चौमासा था, उसमें से 2 महीने तो हो गए, अब 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीने में आप कितना लाभ लेते हो वह आपके ऊपर निर्भर करता है। 3 भी नहीं बचे, 2.5 महीने ही बचे, 2.5 महीने निकल गए। अब फिर 15 दिन बाद 2 महीने ही बचेंगे, पर्यूषण निकल जाएंगे, फिर 1 महीना ही बचेगा। और आप आते रहोगे, ऐसे ही आचार्य भगवान बैठे रहेंगे, ऐसे ही कुर्सियां खाली रहेगी और आएंगे तो भरेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लाभ ले, सभी कॉलोनी वाले लाभ ले। किसी प्रकार का किसी के प्रति वो न रखे कि हम आएंगे तो हमको लोग कहेंगे कि तुमको किसने बुलाया था यहाँ पे। गुरु के दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सभी के लिए दरबार खुले होते हैं और सब इसका लाभ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देख लीजिए, आपका किसी का घर पास में ही है 2 कदम पे, वो पड़गान नहीं कर पा रहा है और 1500 किलोमीटर से लोग दूर से यहाँ पे खुद पड़गान के लिए आ रहे हैं और वो चौका लगा रहे हैं, संघ की सेवा कर रहे हैं। आपकी कॉलोनी कितनी दूर होगी, अगर अलग अलग से कोई कॉलोनी भी होगी तो
1 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर। फिर भी इस 2 किलोमीटर के अंदर में लगभग 2000 से भी ज्यादा जैन परिवार रहते हैं। कितने? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। सब दिल्ली, मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे गुरु की प्रभावना किस ढंग से होती है वो आपको पता है। साधुओं को नहीं पता है। आपको साधु नहीं बताएंगे कि आप ऐसा करो ऐसा करो। आपको सामने से करना होगा कि किस प्रकार से इतने बड़े संघ की प्रभावना हो सकती है। जरूरी नहीं कि ऋषभ बिहार के जो 4 लोग कर रहे वो ही करेंगे। आपको भी अगर कोई दिमाग में कुछ आइडियाज आती इस ढंग से गुरु की प्रभावना, गुरु तो कुछ नहीं बोलेंगे। आप कहोगे यहाँ पे विधान करो, इतना बड़ा करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके पास तो समय इतना ही है। अब इसमें आप कितना लाभ लेते हो, कितने। पहली बात तो जैनों को जोड़ दो, वही बड़ी बात है। पहली बात तो आपका वो होना चाहिए कि जैनों के साथ अजैनों को भी हम इस पांडाल में लाएं। पहले तो अपने भाइयों को ही लेकर आओ, इसके बाद अजैन जो श्रावक है, क्योंकि जब गुरुवर जी निकलते हैं अजैन बस्तियों में से तब साष्टांग नमस्कार करते हैं। आप में से बताओ गुरुओं को अभी तक, आचार्य भगवान को किसने साष्टांग नमस्कार किया? हाथ खड़ा करके बताओ। किसी का भी हाथ खड़ा नहीं होता। अब बताओ देश शास्त्र गुरु पे किसको पूरी पूरी श्रद्धा है, उसको पूरा विश्वास है? अब भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। देख लीजिए, अपने आप को तोले कि हम कहां पर हैं और गुरु की भक्ति करें। ऐसा नहीं कि आप महाराज जी हमारी उड़ा रहे, लग रहा होगा, उड़ा नहीं रहे। आपको आपका क्या कर्तव्य है वो बता रहा हूं, और गुरु के सानिध्य में किस प्रकार से अपने को सौभाग्य को प्राप्त करना चाहिए उसका लाभ लें। इसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य भिक्षु ज्ञान की चतुर पट्टारी आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में करवत प्रार्थना है कि आप अपनी अमृत वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमो मुनिश्री का संबोधन हुआ, विधान की भी बात आई। विधान भी होना है। कब होना है? 10 लक्षण पर्व में होना। और 10 लक्षण में 10 दिन तक लगातार यहाँ पर सुबह भोर में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक भगवान की भक्ति वचन वगैरह का लाभ होगा। सब लोग कैसे जुड़ेंगे आप सब देखिए, करिए। और समय सार समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है। नहीं आता है, नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो तो विषय चेंज कर देंगे। रुचि अनुयायी वीर्या। चलिए दोनों हाथ जोड़ें और स्मरण करेंगे आदिश्वर स्वामी का। बंदित्तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते गौच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम। तुभ्यं नमः श्री भुवदार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगताः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्ववोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिह्ववोदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की भक्ति करेंगे। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की,
घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे जिन पीर हरि हर प्राणी की जिन पीड़ हरि हर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की ओ घट घट की अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की वर्तमान जिन शासन नायक, पंडित जी जयकारा जोर से होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन नायक महाश्रमण वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य दूर पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र संघ राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की बोलिए आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का। किसी का अहम उसे काटे जा रहा है, उसी को काटता है। किसी का अहम उसे काटे जा रहा है, किसी का बहम उसे काटे जा रहा है। जिस पर हो गुरुदेव की कृपा वही अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है। इंसान को उसका अहम ही उसे काटता है। मैं क्यों जाऊंगा बिना बुलाए, हो रहे हैं प्रवचन तो हो, आए हैं महाराज जी तो आए। महाराज जी को बुलाया है, मेरे को थोड़ी बुलाया। और आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि 150 कदम पर भी जिनालय हो तो भी दर्शन को नहीं जा पाते। सौभाग्यशालियों, अकाट और अटूट श्रद्धा वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके पहले जिन दर्शन करता है, गुरु के चरण का स्पर्शन करता है, लेकिन किसी का अहम उसे काटे जा रहा है, किसी का बहम उसे बांटे जा रहा है। व्यक्ति का बहम जो होता है ना, उसे बांट देता है। बहम, और बहम में सैकड़ों खतरनाक घटनाएं घट जाती हैं। आप आए दिन सुनते होंगे, पति को बहम हो गया कि उसकी पत्नी जो है मोबाइल पर किसी से बात करती रहती है। उसकी पत्नी को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उसे बहम हो गया। उसे बहम हो गया कि इसके चरित्र में तो कोई दोष है, हो ना हो, लेकिन बहम ऐसी चीज है कि उसका बहम उसे बांट देता है। सबसे पहले उसके प्रति, उसके मन में जो प्रीति थी, प्रेम था, विश्वास था, वो बढ़ता है, मन बढ़ता है। और कभी कभी ऐसी खतरनाक घटनाएं बन जाती हैं जिसे हत्या कहा जाता है। संदेह, बहम, अहम और वहम से इंसान का बहुत नुकसान होता है। अहम और वहम मिथ्यात्व की निशानी है। अहं किस चीज का करते हैं जी? अहंकार। किस वस्तु का अहंकार करते हैं?
वस्तुएं तो और लोगों के पास भी हैं। एक सज्जन आए, कहने लगे कि जो गाड़ी हमारे पास है दिल्ली में, वो गाड़ी केवल 2 लोगों के पास है। कौन सी गाड़ी? रॉल्स रॉयल है ना। लेकिन उसका भी क्या हाल होता है। अभी एक धनपति की रॉल्स रॉयल को टक्कर लगी और गाड़ी का चूरमा बन गया, जिनसे टक्कर लगी उनका कचूरमा बन गया और वो धनपति भी हॉस्पिटल पहुंच गए, है ना। क्या हुआ? कभी कभी जो सुख के साधन माने जाते हैं वे दुख में कारण बन जाते हैं, और अक्सर कर सुख के साधन दुख में कारण बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानी साधनों से सुख मानने की बजाय साधना में सुख मानते हैं। सुख अपनी संतुष्टि में है, सहजता और संतोष में है। विष्णु कुमार मुनिराज, अकंपन आचार्य आदि मुनिराजों का प्रसंग अपन सुन रहे थे। ऐसी उपसर्ग वाली दशा में भी वो आकुल व्याकुल नहीं है। धन्य है उनकी आत्म रुचि। उनकी स्थिरता के कारण से श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन बन गई, और इसी दिन श्री राम के पुत्र सीता के बेटे लवकुश का जन्म भी हुआ था। ऐसा कहीं और लिखा मिले न मिले, जैनाचार्य रविशरण ने अपने पद्म पुराण में ये लिखा है 1200 साल पहले। बहुत बड़ा है जैन इतिहास, बहुत विशाल है जैन साहित्यों और कथाओं की और पुराणों की परंपरा। जनता के सामने नहीं इसे ला पाते हैं, लेकिन आज देखिए बहुत पिछड़ गई हूं तो, और वर्तमान में क्या क्या स्थितियां बनती जा रही हैं। बहुत सुरक्षित कहलाने वाले कुंडलपुर जैसे, महावीर जी जैसे तीर्थ भी कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर, अवैध तत्वों के निशाने पर आ जाते हैं। आश्चर्य होता है। देश के मुखिया बनारस जाकर के भी कभी पारसनाथ का उल्लेख नहीं करते, तो पारसनाथ का उल्लेख नहीं करते। सारनाथ का उल्लेख करेंगे, बुद्ध के प्रथम ज्ञान, प्रथम उपदेश की भूमि। जबकि श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म भी तो सारनाथ सिंहपुरी में ही हुआ। वहां विशाल जिनालय बना हुआ, और जिस स्तूप का उल्लेख बार बार होता है वो स्तूप जस्ट उसके बाहर ही बना हुआ है। वो सिंह वाली मुद्रा, भारतीय चक्र, वो श्रेयांसनाथ भगवान के मंदिर के आसपास की सारी चीजें, लेकिन कितना इग्नोर कर दिया जाता है। या हम समझ लीजिए कितने पिछड़ गए, जैसे सब कुछ होते हुए भी सौभाग्यशाली हो। व्यर्थ का अहंग किस बात का। आज यह मंगलमय जिन धर्म जिससे हजारों करोड़ों लाखों जीवों का कल्याण और हित हुआ है, जब ये जिन शासन पिछड़ जाएगा, इसकी महिमा ना होगी, तो हमारा और आपका अहंकार किस काम आएगा। फिजूल के आत्ममुग्ध होकर के घूमते हैं कुछ लोग, तो उन्हें ऐसे लगता है कि बस हम अध्यक्ष बन गए, हम मुखिया बन गए अमुक सभा के, बस मजे। लेकिन आत्ममुग्ध होने से क्या होगा। परिस्थितियां बिगड़ने से बचाइए, जिन शासन की महिमा बढ़ाइए, इससे हजारों हजारों जीवों का कल्याण होगा। आप्त मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, देवागम स्तोत्र का, और आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने क्या गजब की तर्क युक्तियां पेश करके और इस बात को सिद्ध किया कि सच्चा देव वीतरागी ही होता है, सर्वज्ञ हितोपदेशी ही होता है। जो सदोष है वो सच्चा ईश्वर नहीं हो सकता।
वहां तो इतनी कठोर परीक्षा की, देवागम नभो याना, जो पहला ही सूक्त है, पहला ही सूत्र है, उसमें जैसे एक भूमिका बनाई है अष्टशास्त्री में कि जैसे महावीर भगवान का समोषण लगा है और समंत्रभद्र जैसे समर्थ आचार्य दर्शन को पहुंचे हैं और वो कहते हैं कि पहले परीक्षा करेंगे, तो कारिका का उद्धरण हुआ, देवागम नभो याना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस तमसि नो महा। ऐसा कोई कह सकता है? समोषण लगा है और आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं कि जैसे महावीर स्वामी कहते हैं कि समंत्रभद्र क्या देखते हो, एक भूमिका है अष्टशास्त्री में विद्यानंद स्वामी की। तीर्थंकर का समोषण लगा है, नमस्कार करो। देवताओं का आगमन हो रहा है। कभी एक जमाना था जब राजा ग्रही के विपुलाचल पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? विपुलाचल पर्वत पर स्वामी तीर्थंकर महावीर भगवान का समोषण लगा और देवता भी आए। आज स्थितियां देखिए, राजगृह का भी उल्लेख हो जाएगा, वहां के कुंडों का भी उल्लेख हो जाएगा, बुद्ध ने वहां कुछ साधना की उसका भी उल्लेख हो जाएगा, लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रथम देशना स्थिति ली, प्रथम देशना स्थली है, इसका उल्लेख नहीं करते हैं लोग। मुनि सुब्रत भगवान की जन्म भूमि है, पहाड़ पर किसी का कुछ भी बना हो, लेकिन आज भी 5 पहाड़ों पर बड़े बड़े जिनालय बने हुए हैं। ऐसा वैभव होने के बाद भी तो समोषण जब लगा, देवताओं का आगमन हुआ, देवागम नभो याना चामराति विभूतया। कैसा तीर्थंकर का वैभव होता है। देवता आते हैं स्वर्ग से। आप देखिए, यहां कहीं प्रधानमंत्री के आने का योग बन जाए, राष्ट्रपति के आने का योग बन जाए, तो कैसे भीड़ लग जाएगी और कैसे व्यवस्था और कैसे सिक्योरिटी हो जाएगी। अब जब तीर्थंकर भगवान के समोषण में साक्षात देवता आते हैं, विमानों से आते हैं, आकाश मार्ग से आते हैं, कैसी महिमा होती है। देवागम नभो याना चामरादि विभूतिया छत्र चमर भामंडल कल वृक्ष दुंदुभी, ये सारा महिमा मंडन, ये सब है। इसे देख करके तो नमस्कार करो। तो समंत्रभद्र आचार्य कहते हैं माया विसु दृश्यन्ते। बोले ये सारी चीजें तो कोई मायावी भी कर सकता है। आप कभी देवागम स्तोत्र की इस पहली कारिका पर विचार करना, चिंतन करना, तो जो दूसरे लोगों को, उथले लोगों को बड़ा मानने की बुद्धि पैदा होती है, वो खत्म हो जाएगी। ये तो मायावियों की भी होते हैं, इससे आप महान नहीं हैं। देखिए, बाबा जी ने थैले में हाथ डाला, खाली थैले में क्या है, देखो कुछ नहीं है, और हाथ डाला, क्या निकल पड़ा? ढेर सारे, हाँ जादू हो गया, ढेर सारे ताबीज निकल पड़े। हाथ घुमाया आसमान में, सोने की अंगूठी आ गई। वो सोने की अंगूठी आएगी, लेकिन पहनाएंगे किसको? नेताजी, मंत्री जी या कोई बड़े उद्योगपति होंगे, उनको ही पहनाएंगे। किसी गरीब के सामने नहीं आएगी सोने की अंगूठी। निवेश भी वहां करो जहां से वापस आने की कुछ संभावना बने। बोले मायावियों में भी ये सब देखा जाता है, आप इसलिए महान नहीं हैं।
अध्यात्मं बहिरप्येषा विग्रहादि महोदया दिव्या सत्यो दिवौ कस्वप्यस्ति रागादि मत्सुसः। अगर शरीर की श्वेत रुधिर की बात करें, शरीर संबंधी सब भगवान की पलक नहीं झपकते, नाखून नहीं बढ़ते हैं, केस नहीं बढ़ते हैं, जितनी सुंदरता के योग्य व्यवस्था होती है उतने नख केस बने रहते हैं। तो बोले कि ये देखो दूसरे लोगों में जो नहीं पाया जाता है वो हम में पाया जाता है। तो समंत्र भद्र कहते हैं कि नहीं, देवता भी ऐसे होते हैं जो भोजन नहीं करते, निर्मल शरीर होता है, पलकें नहीं झपकती, और परीक्षा की जाती है, धर्म की परीक्षा, देव की परीक्षा, गुरु की परीक्षा करो तब मानो। दुनिया तो गतानुगतिक है, गतानुगतिको लोकः, एक जहां गया वहां सब चले जाते। भेड़ चाल, एक भेड़ कुएं में गिरती है तो कभी आपने देखा भेड़ों की चाल? भेड़ें जब चलती हैं तो आगे कुछ भेड़ें होती हैं एक दो, और जिस तरफ वो चली जाती हैं उस तरफ दुनिया ऐसे चलती। इतना आसान नहीं है जैन धर्म प्राप्त हो जाना, जिन शासन के प्रति हृदय में रुचि पैदा होना, क्योंकि जहां आज इस लोक में सब तरफ असत्य के बाजार लगे हुए हैं, वहां सत्य की खोज करना और सत्य को पाना बहुत दुर्लभ हो गया। वैसी दृढ़ श्रद्धा चाहिए जैसे रस्सी पर चलने वाले कलाकार के बच्चे की होती। अभी आप सुन रहे थे ना कहानी, मल्टीपर्पज स्टोरी, इस मंजिल से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक बड़ी सारी रस्सी बंधी हुई है। 100 मीटर का एरिया है, 50 मीटर है इस तरफ से उस तरफ तक। अलवर के पास एक जगह है नटनी का बारा। अलवर जब प्रवेश कर रहे थे तब बताया, वहां एक नदी भी थी। कौन सी नदी थी नाम पता नहीं है, लेकिन उस नदी में कछुए भी थे, और उस नदी का पानी 2 अलग अलग गांवों के लिए, शहर के लिए बांटा गया था। तो किस ढंग से बीच में दीवार बनाई और किस ढंग से उसको बांटा गया पानी को, कि नदी का आधा पानी इधर जाएगा, नदी का आधा पानी इधर जाएगा। वहां कछुए थे, कितने बड़े बड़े कछुए, आपके बराबर। नहीं, इतने बड़े बड़े कछुए। क्यों? कैसे इतने बड़े बड़े कछुए थे? तो बोले कछुए यहां रहते हैं, बरसों से रहते हैं। हमने भी देखा 5 मिनट खड़े हो गए, और लोग नटनी का बाड़ा। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कहलाता है? लोगों ने बताया कि एक जमाना था, कभी बहुत प्रसिद्ध नटनी यहां रहती थी, और रस्सी बांध करके इधर से उधर। एक बार सम्राट ने कहा कि अगर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक रस्सी बांध करके पार कर जाएगी तो आधा राज कहिए, राज के 100 गांव तुम्हारे। उसने शर्त स्वीकार कर ली, और वो रस्सी पर चल करके लगातार चली जा रही थी। आज भी वो दोनों पहाड़ हैं। राजा ने देखा तो ये तो आधा तो इसने पार कर लिया, ये पार कर जाएगी, मेरे 100 गांव चले जाएंगे, मेरा आधा राज चला जाएगा, इसको देना पड़ेगा। चालबाजी की। नीचे उसका छोटा बच्चा जो था, दूध पीता हुआ बच्चा, उसे रुला दिया जोरों से। और जैसे बच्चे के रोने की आवाज आई, उसका दिमाग भटक गया, उपयोग भटक गया, उतनी ऊपर रस्सी से गिर करके उसका
खात्मा हो गया। दुनिया में इस तरह के अहम बहम धोखेबाजी की चीजें ढेरों होती रही हैं। आदमी अपने अहं की पूर्ति के लिए अपने निकट के रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा देता है। खुद की भले दुर्दशा हो जाए लेकिन दूसरे को तो नीचा दिखाना है। फायदा क्या है भाई, क्यों क्लेश करना। मल्टीपर्पज स्टोरी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीज, इधर से उधर तक 50 मीटर 100 मीटर तक रास्ते पर चलो। कलाकार ने कहा लोगों से कि मैं क्या चल सकता हूं, इसको पार कर सकता हूं, और लोगों ने कहा क्यों नहीं, तुम तो कलाकार हो, जरूर पार कर लोगे। अभ्यास था उसका, प्रयास था उसका, पुरुषार्थ था, और कदम बढ़ाता गया और रस्से से उस पार हो गया। यानी रस्सी पर चलकर के इस पार से उस पार होना तो एक बार आसान है। कितना आसान है आप जानते हो कि आप में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। फिर भी इसे ये कहा एक बार, ये तो आसान है, लेकिन कोई व्रत लेकर के उसको पूरी तरह से पार करना ये उससे भी ज्यादा कठिन काम है। आप रात्रि भोजन का भी त्याग क्यों ना करें, साल भर का क्यों ना करें, कहीं ना कहीं 2-4 मौके ऐसे आएंगे कि आप फिसल जाएंगे। रस्से से एक बार फिसलेगा तो बेमौत मरेगा, नियम से फिसलेगा तो क्या होगा, भले वो मरता हुआ ना दिखे लेकिन उसके व्रतों का घात तो हुआ। इसलिए मुनिराजों के लिए कहते हैं कि मुनि पद स्वीकार करके तप करना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन काम। लोगों ने कहा, आनंद आ गया और लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि अब की बार मैं और बड़ी बात दिखाता हूं। अपने बच्चे को भी अपने कंधे पर बैठा कर और अपने छोटे से बच्चे को कंधे पर बिठाया और फिर रस्सी से चलता गया। ये तो और खतरे का काम हो गया। 2 लोग हैं, एक भी जरा सा हिला डुला घबराया कि सांसें थाम करके लोग देखते रहे, लेकिन फिर भी उसे अटल श्रद्धान था, विश्वास था, अपनी कला पर धीरे धीरे पार हो गया, पहुंच गया। ध्यान रखना, एक कलाकारी दिखाने वाले के लिए भी कितना धैर्य चाहिए पंडित जी। एक कलाकारी दिखाने वाले के लिए भी कितना धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, स्थिरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जब एक कलाकारी दिखाने वाले को लिए इतने सारे गुण चाहिए तो एक मोक्ष मार्ग में चलने वाले के कितने गुण चाहिए। अंतराय हो जाएं, उपास हो जाएं, फिर भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाएं। लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर भी बात आगे आई। वंस मोर, एक बार फिर करके दिखा। लोग बच्चे से पूछने लगे, भाई तुम्हारे पिता तो पारंगत हैं, बड़े हैं, युवा हैं, ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम तो इतने नन्हे मुन्ने बहुत छोटे हो, 4-5 साल के भी नहीं हो, तुम्हें डर नहीं लगता है कि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर चलें, 50 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर चलें और 50 मीटर तक बिना किसी सहारे के रस्से पर चलें, और उस पर भी तुम कंधे पर बैठे हो, उस पर भी जनता सीटियां बजाती है, खुशियां मनाती है, तालियां बजाती है,
सांस थाम के देखती रह जाती है, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा, डर तो जैसे तुम्हें लगता है वैसे मुझे भी लगता है, लेकिन इसके बाद मुझे विश्वास है कि मैं अपने पापा के कंधे पर बैठा हूं, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। शिष्य को कभी भी ऐसे लगे तो उसे श्रद्धान होना चाहिए कि मैं अपने गुरु के साथ हूं। भक्त को कभी भी ऐसे लगे, डर लगे, कमजोरी महसूस हो, तो इसे फील होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के साथ हूं, मेरे साथ नमोकार मंत्र है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। वंस मोर, फिर कलाकार ने कहा कि ठीक, क्या मैं फिर से कर सकता हूं? लोगों ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, आप तो कितने बार भी कर सकते हो, तीसरी बार भी कर सकते हो। उसने कहा, ठीक है, मैं कर सकता हूं, पूरा भरोसा है। कितने लोगों को भरोसा है ना? कहानी सब लोगों ने हाथ उठा दिए। ठीक, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार बच्चा मेरा नहीं, बच्चा आपका होगा। अब कितने लोगों को भरोसा है कि मैं आपके बच्चे को लेकर के और इस रस्सी को पार कर सकता हूं? बताइए। यहां आके आदमी टूट जाता है। उन्हें भरोसा तो है कि ये व्यक्ति पार कर जाएगा, लेकिन ये भरोसा नहीं कि हमारे बच्चे को लेके पार कर जाएगा। दूसरा, अब उन्हें डाउट हो गया कि अगर ये पार ना कर पाया तो ये भी जाएगा, हमारा बच्चा भी जाएगा। और तीसरी बात यह है कि ये तो अपने आप को कदाचित साध भी ले, लेकिन बच्चा अगर नहीं संभल पाया तो। और ढेरों तरह के वहम होते हैं, और इन वहम के कारण से इंसान अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाता। सौभाग्यशालियों, आत्मा के बारे में भी लोगों के वहम है, परमात्मा के बारे में भी लोगों के वहम है, और यहां तक कि जब समय सार पर चर्चा चले तो भी निश्चय और व्यवहार नए को लेकर वहम हो जाता है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए को नहीं समझ पाने से वहम हो जाता है। फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी, वहम छोड़ो, अहम छोड़ो। आज 83 नंबर की गाथा हम पढ़ें। निश्चयणय सैवम, समय सार की। निश्चयणय सैवम आदा अत्ताणामेव हि करेदि वेदेदि पुणोतम चे जान अत्तादु अत्ताणम। आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय नय कहा, और भोगता निज को ही आत्मा शिष्य यों तू जानना। निश्चय नय की अपेक्षा से बात बिल्कुल सच्ची है। निश्चय नय कहता है कि आत्मा स्वयं ही को करता है, स्वयं ही को वेदता है, भोगता है, ऐसा जानो। दूसरे का करता और भोगता नहीं है। ये तो आप भी कहते हैं कभी कभी, जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, लेकिन जैसा वो करता है वैसा वो भरता है। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, ऐसा स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसमें हमें खबर नहीं है कि हम किस विवक्षा से, किस नए से इस बात को कह रहे हैं। आशय ये है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु अपनी कर्ता धर्ता स्वयं है, और अपने परिणामों की भोगता भी स्वयं ही है। देखो, समुद्र में तरंगें आती हैं। कैसे आती हैं? हवा के निमित्त से आती हैं। लेकिन समुद्र में तरंगें जो आई हैं, तरंगों का कर्ता कौन है? समुद्र ही है।
वो समुद्र में ही पैदा हुई हैं और समुद्र में ही समा जाने वाली है। हमारा ज्ञान आदि भाव हमारी आत्मा में ही पैदा होता है और आत्मा में ही समा जाता है। निश्चय न कहता है कि आत्मा अपने भाव का करता है, आत्मा स्वयं का ही करता है, किसी और चीज का करता नहीं। आप कहोगे फिर संसार और मुक्त हो गए जीव, तो कहते हैं एक कर्म की निमित्त की व्यवस्था, ये निमित्त कारण है। आत्मा स्वयं ही संसार और मुक्त अवस्था रूप परिणमित होता है। निमित्त निमित्त रहा आता है, परिणमन में निमित्त निमित्त जरूर होता है, लेकिन परिणमन किस में होता है? निमित्त उपादान की चर्चा कभी आपने सुनी हो, करी हो? कई बार इस पर लोग बहुत बहस करने लगते हैं। निमित्त को कर्ता क्यों नहीं स्वीकार करते? अरे भाई, निश्चय नय से जब बात होती है तो निमित्त कर्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। कारण दो तरह के, उपादान रूप कारण और निमित्त रूप कारण। जो स्वयं परिणमित होता है वो कहलाता है उपादान, और जो परिणमन में सहयोगी होता है वो कहलाता है निमित्त। बताओ, रोटी स्वयं बनी कि माँ ने बनाई? बोलो माताओं। खीर स्वयं बनी कि माँ ने बनाई? अब बताइए। आप इस बात को समझ जाएंगे तो घर जाकर के कह भी पाएंगे कि तुमने कुछ नहीं बनाया है, ये तो सब अपनी योग्यता से बना है। भाई, आटा ही रोटी रूप परिणमित होता है। उस विवक्षा से, निश्चय नय से रोटी रूप पर्याय का कर्ता कौन है? आटा ही है, रोटी ही है। लेकिन निमित्त की दृष्टि करें तो यदि माँ ना होती, बेलन ना होता, चूल्हा ना होता, तो रोटी फिर भी बनी किस में है? बनी कैसे है? बनी किसके द्वारा है? खुद के द्वारा ही तो बनी। ये निश्चय नय कहता है कि मेरा कर्ता धर्ता मैं। अपनी जिम्मेदारी लो। रागादि भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से मैं हूं, तो मैं किसी चीज का कर्ता नहीं हूं क्या? तुम किसी और चीज के कर्ता हो ही नहीं सकते। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणमन है। अच्छा, केवल इसी एक चीज को पकड़ लिया जाए तो, सर्वथा ऐसा मान लिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि निश्चय नय की दृष्टि से। फिर व्यवहार नय की दृष्टि क्या है? व्यवहार नय कहता है देखो, वस्तु में तो सारे धर्म विद्यमान हैं, लेकिन वक्ता के अभिप्राय से वस्तु के अमुक पक्ष का कथन किया गया तो वो अमुक नय का विषय बन जाता है। व्यवहार नय क्या कहता है? व्यवहार सदुआदा पुग्गल कम्मम करे दिने अभिहम तम चे विपुणो बेयी पुग्गल कम्मम अणे अभिहम। व्यवहार नय से, व्यवहार नय जो मानता है आत्मा अनेक प्रकार की पुद्गल कर्म का करता है और वह अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का भोगने वाला भी है। किसको? पुद्गल कर्मों को करने वाला भी है और भोगने वाला भी है। अभी क्या था? चेतन की बात थी। अपने चैतन्य भावों को, चैतन्य का कर्ता आत्मा है निश्चय नय से। अब व्यवहार नय से कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? यहां तक कि लोक व्यवहार में तो आप स्वीकार करते ही ना। राखी किसने बनाई? मिठाई किसने बनाई?
थाली किसने सजाई? कल हमको लोग पूछ रहे थे आहारचर्या की बात। महाराज जी विधि क्या थी? भाई विधि तो जो थी वही थी। हाँ, एक युवक आए, कहने लगे कि महाराज जी विधि में ये भी था कि कोई बहन राखी बांधे तो लड्डू भी खाना है। भाई तुम लड्डू खा लोगे तो फिर चौकी में आहार देने के लायक कैसे बचोगे? हो सकता है कदाचित मुनिराज ये विधि ले लें। मुनिराज का अभिग्रह है, राग द्वेष नहीं है, अभिग्रह है कि आचर्या के निमित्त से जाएं, ऐसा योग बने तो करे। हो सकता है कि कोई भाई बहन हो और लड्डू खिला रहे हो, वहां पड़गान होगा, लेकिन वो लड्डू खाने खिलाने वाले दोनों भी आहार देने के योग्य नहीं रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे बाहर ही। राखी किसने बनाई? बहन कहेगी मैंने बनाई, मैं बाजार से लाई, सामान लाई, मैंने बनाई। भाई भी स्वीकार करेगा, हाँ राखी बनाई। लोक व्यवहार में ये स्वीकार किया जाता है। मिठाई किसने बनाई? बहन कहेगी मिठाई माँ ने बनाई। उसको गोल गोल लड्डू मैंने बनाए, आप कहोगे स्वीकार करोगे। व्यवहार नय कहता है कि पुद्गल कर्मों का कर्ता आत्मा है। अब पुद्गल कर्मों का ही करता नहीं, स्थूल कर्मों का भी करता। जो आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं उनका भी करता, इसको स्वीकार कर लिया जाता है। सौभाग्यशाली हो। नयों के माध्यम से वस्तु को पूरी तरह से समझा जा सकता है। केवल एक दृष्टि पकड़ लोगे। लोगों ने अपने आप को करता 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 मान रखा है, इसलिए अगर वे इस कर्तावाद में पड़े रहेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कल कुछ ऐसे भी श्रावक थे जिनके यहाँ पड़गाहन नहीं हो पाया मुनिराजों का। अगर उनने सारा कर्तापना, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और कोई साधु नहीं आए, वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हम भी तो सुबह से तैयारी कर रहे थे, हम भी तो पड़गाहन को खड़े थे चौराहे पर, हम भी तो आए थे, और कोई छुल्लक जी भी नहीं आए, वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे। क्यों? हमने बहुत मेहनत की है, बहुत तैयारी की है। एक इस तरह का दुख होगा। दूसरा दुख इस तरह का हो सकता है कि देखो तो हमारा पुण्य इतना कम पड़ गया कि इतने त्यागी होने के बाद कोई नहीं आया। एक तरफ तो हम दूसरों को दोष दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने पुण्य को, अपने कर्म को दोष दे रहे हैं। और तीसरी तरफ एक श्रावक श्राविका हमारे पास आए और पूरे टाइम तक उधर ही खड़े रहे, और बीच में कद ग्रास दे दिया, फिर पीछे जाके खड़े हो गए। तो हमने उनसे इशारा किया कि आप भी तो पड़गाहन कर रहे थे, आपके यहाँ कौन आया? तो उनने कहा कि आज हमारे यहाँ कोई साधु का पड़गाहन नहीं हुआ, लेकिन आज ये सौभाग्य तो मिल गया कि आपको पूरा आहार देने का और देखने का मौका तो मिल गया। पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति किस ढंग से सोचते? नेगेटिव सोचते तो देखो कुछ भी बोलते, गुस्सा भी करने लग सकते थे, और पॉजिटिव ढंग से कि चलो दूसरा लाभ मिल गया, यहां आकर के बड़े मुनिराज को आहार देने मिल गया। ज्यादा कर्ता बुद्धि वाले लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझ लें कि व्यवहार नय से भले आप किसी द्रव्य के, किसी वस्तु के कर्ता हैं, निश्चय नय से तो वह वस्तु ही अपनी करता है। निश्चय नय से आप अपने परिणामों के ही करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से अपने रागादि भावों के करता है। उनके फिर भोक्ता भी बनेंगे, सुखी दुखी भी होंगे। इसलिए जिनवाणी की इस मंगलमय सत्य सूत्रों को समझें कि निश्चय व्यवहार की व्यवस्था को समझें, और ये समझें कि जैसे प्रभु परम पवित्र हैं, वैसे आत्मा मेरा भी परम पवित्र है। वो कार्य परमात्मा और मैं कारण परमात्मा। जैसे वो शुद्ध हो गए वैसे मैं भी शुद्ध सिद्ध हो सकता हूं। व्यवहार को बस जितना आवश्यक है, उपयोगी है,
कर्तव्य रूप है उतना करूं और ज्यादा उलझन में नहीं पड़ूं। जीवन को सहज, शांत और आनंदमय बनाएं। जिन शासन की इस नए प्रमाण की व्यवस्था को, नए निक्षेप की शादवाद की विवक्षा को समझें और खुद भी शादवादमय, मंगलमय बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की।